नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबका कॉमन कंफ्यूजन आ रहा है, सर जो पीक मार्जिन पेनल्टी है सेबी के अनुसार उसको ब्रोकर को पे करना है, तो कौन पे करेगा? रियली में ब्रोकर पे करेगा या ट्रेडर पे करेगा? इसके बारे में बताएं। तो ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जानो पीक मार्जिन होता क्या है, फिर पेनल्टी क्या होता है। तो मान लो मैं आईटीसी ले रहा हूँ, आईटीसी यहाँ पे आप 1 सितंबर है, मैंने बाई पे क्लिक किया। अगर आप इंट्राडे बाई कर रहे हो, इसका रेट चल रहा है 209, आप 42 रुपीज पे करके जो है 1 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। मतलब आपको इक्विटी में जो है 4 to 5 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है अच्छे वाले स्टॉक्स में। सेम अगर मैं टीसीएस लूँ, टीसीएस में भी सेम है, आपको ऑलमोस्ट 745 रुपीज का 1 क्वांटिटी मिल रहा है, 3721 का रेट है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का मार्जिन आपको मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको पूरे पे करने पड़ेंगे। तो इक्विटी में आपको 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स मार्जिन मिल रहा है, डिपेंड ऑन द स्टॉक्स, वॉलेटिलिटी और किस कैटेगरी का स्टॉक है वो। यहाँ पे मेन जो इशू हुआ है वो सभी ने बोल रखा है पीक मार्जिन होता क्या है, मैं बताने वाला हूँ। मान लो मैं बैंक निफ्टी बाय करना है, मुझे फ्यूचर्स या ऑप्शन कुछ भी कर लो, ऑप्शन में तो पूरे पे करते, मैं फ्यूचर्स की एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ऑलमोस्ट 1,61,701 रुपीज पे करना होगा अभी के अनुसार। ओवरनाइट, ओवरनाइट मतलब होता है टिल एक्सपायरी, इसको आप होल्ड कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंट्राडे पे आता हूँ, यहाँ पे इंट्राडे पे भी सेम रेट है, ओवरनाइट पे भी सेम रेट है, इंट्राडे पे भी सेम रेट है। इसका मतलब क्या हुआ, पीक मार्जिन का मतलब सेबी ने बोल रखा है कि आपको मिनिमम 1 लॉट एंट्री करने के लिए इतने रुपए चाहिए। पहले क्या था, 1,61,000 का तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, ब्रोकर आपको सिर्फ 25% मार्जिन लेके आपको 1,61,000 रुपीज का जो है, जो भी आपका एसेट है वो बोलती थी आप ट्रेड करो। लेकिन से भी बोल रखी है ब्रोकर को अब ऐसा नहीं चलेगा। बोलो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को कि पूरे पैसे लेके आए और आपको ट्रेड करना है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, पर्टिकुलर एसेट में, पर्टिकुलर फ्यूचर्स में, तो आपको मिनिमम जो मार्जिन है वो मेंटेन करना होगा। ये आपका चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहेगा, उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। तो पीक मार्जिन मत समझ गए, मिनिमम आपको उतना अमाउंट आपको मेंटेन करना है। पीक मार्जिन पेनल्टी क्या हुआ और ये किसको लगने वाला है, इसका मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। यहाँ पे मान लो 1,61,000 है, किसी के पास 1 लाख रुपीज है, तो ब्रोकर जो है ऐसा नहीं कर सकता कि 1 लाख जिसके पास है उसको ये ट्रेड बाय करवा दे। अगर वो ये ट्रेड बाय करवाता है तो गलती किसकी हुई, गलती ब्रोकर की हुई। तो पीक मार्जिन पेनल्टी कौन पे करेगा, ब्रोकर पे करेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये एक्सिस डायरेक्ट का जो है आर्टिकल है, यहाँ पे देख लो, हु इज लाइबल टू पे द पेनल्टी ऑन पीक मार्जिन शॉर्टफॉल। तो यहाँ पे देखो, द ब्रोकर इज लाइबल फॉर बोथ reporting the shortfall in collection of peak margin and pay penalty on such shortfall। तो ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि जो भी पीक मार्जिन है, जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड है आपको एक ट्रेड में एंट्री करने के लिए, वो उतने फंड्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपको बाय करना अलाउ करेगा। पहले क्या था, कोई ब्रोकर 10 टाइम्स दे रही है, कोई ब्रोकर 100 टाइम्स दे रही है, कोई ब्रोकर 20 टाइम्स दे रही है, कोई ब्रोकर 30 टाइम्स दे रही है। तो वहां पे आपको मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज भी है तो आप 1 लॉट फ्यूचर्स बाई सेल कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, सारे ब्रोकर का सेम रूल है, इतना आपके पास अमाउंट है तो आप एंट्री करें, नहीं अमाउंट है और ब्रोकर ने इससे कम वाले अमाउंट में एंट्री करवा दिया तो ब्रोकर इज लाइबल टू पे द पेनल्टी। ये चीज ध्यान रखना, द पेनल्टी इन द रेंज ऑफ 0.5% से लेके 5% तक ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट ऑन द डेली बेसिस। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि मान लो आपके पास पैसे हैं, आपने एंट्री कर लिया, लेकिन एंट्री करने के बाद आपको एनी टाइम मतलब आपको पूरे दिन में एनी टाइम जो है इतना रुपए आपको मेंटेन करना होगा, ये चीज ध्यान रखना, समझ गए। और मेंटेन नहीं होता कि मान लो 1,61,701 रुपीज है आपके पास, अभी आप ट्रेड में एंट्री कर लिए, उसके बाद बैंक निफ्टी 5% डाउन है, आपका पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे 20,000 डाउन दिख रहा है, तो वहां पे आपको जो मार्जिन पेनल्टी है वो भी आपको लगने वाला है। प्लस जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड है वो ब्रोकर बोलेगा शाम से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले उतने पैसे आप पे कर दो। नहीं पे करोगे तो पीक मार्जिन पेनल्टी भी वो ले सकता है, आप पे वो डाल सकता है। वो बोल सकता है इसको मैंने जब एंट्री करवाया था तब इसके पास फंड्स थे, उसके बाद इसके पास फंड्स नहीं है, मैं मैसेज कर रहा हूँ ये जो है फंड्स ऐड नहीं कर रहा, तो वहां पे जो है पीक मार्जिन पेनल्टी आपको लग सकता है। ब्रोकर को शायद मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही लगेगा, क्योंकि ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि फर्स्ट टाइम वो आपको जितने पैसे मार्जिन रिक्वायर्ड है उतना मार्जिन हो तो वो आपको एंट्री करवाए, समझ गए। तो आपको दो पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, एक तो मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी, कितना आपका लॉस हो रहा है, लेस देन 1 लाख है, और मान लो 10% कितना हुआ, 10% इतने का 1,61,000 का 10% कितना हुआ, 16,000 रुपीज हुआ। 16,000 से रुपीज से कम का है आपका लॉस उस दिन के लिए M2M, तो आपको 0.5% लगेगा, तो मतलब कितना हुआ 80 रुपीज के आसपास लगेगा पर डे के हिसाब से, और वो लॉस उतना ही रहता है। तो अगर मान लो वो बढ़ के आ गया 20,000, तो 20,000 मतलब 10% से ऊपर है,
1,60,000 का कितना हुआ 10%, 16,000 हुआ। उससे ऊपर का है मतलब 20,000 का लॉस है, मतलब 10% से ऊपर का हो गया तो आपको 1% ऑन लॉस जो M2M लॉस हो रहा है उस पर लगने वाला है। तो मतलब ये पेनल्टी हो गया पीक मार्जिन पेनल्टी। जितना आप शॉर्टफॉल करोगे, जितना आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है मेंटेन करना, वो आप मेंटेन नहीं करते हो तो ब्रोकर आपको 0.5% से लेके 5% तक चार्ज कर सकता है। क्योंकि ब्रोकर बोल सकता है सेबी को कि मैंने इसको एंट्री करवा दिया, मैं इसको मैसेज कर रहा हूं, मैं इसको जो है बता रहा हूं, लेकिन ये जो है पैसे नहीं ऐड कर रहा, तो ब्रोकर जो है अपना पेनल्टी आप पे ही डालेगा। वो भी चीज ध्यान रखना। समझ गए दोस्तों? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप एक चीज समझ लो, पीक मार्जिन क्या होता है। ओवरनाइट मतलब टिल एक्सपायरी इसको होल्ड कर सकते हो, और इंट्राडे सेम हो गया बस। और पीक मार्जिन मतलब कुछ नहीं, सिंपल समझ लो, ओवरनाइट और इंट्राडे सेम हो गया। F&O में, इक्विटी में आपको अच्छे स्टॉक्स में 3 to 4 to 5 टाइम्स मार्जिन मिल जाएगा। आप इक्विटी में ट्रेडिंग करो 5 टाइम्स मार्जिन मिलने वाला है। F&O में क्या हुआ, ओवरनाइट सेम, इंट्राडे सेम, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो मार्जिन है वो मेंटेन रखना। मान लो 161 है तो आप 170,000 रख लो, और जो भी लॉस होगा उसको M2M को आप पे करते रहना, तो ज्यादा पेनल्टी नहीं लगने वाली। अगर नहीं पे करोगे, मार्जिन भी शॉर्टफॉल हो रहा है और वहाँ M2M भी लॉस हो रहा है, तो आपको बहुत पेनल्टी पे करना पड़ेगा। वो ध्यान रखना, वो आपको जो चार्जेस हैं वो आ जाएंगे आपको लिखे हुए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहां पे पूछ लिया करो। सारे सोशल मीडिया साइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।